नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा करेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा संसद में दिए गए भाषण का। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में चल रहे धन्यवाद प्रस्ताव के बहस में हिस्सा लेते हुए अखिलेश यादव ने जिन मुद्दों को उठाया वही मुद्दे जन सरोकार के हैं। बिना हिंदू, मुसलमान और धर्म का नाम लिए अखिलेश ने जिस बेबाकी से सामाजिक न्याय को मजबूती दी वह सराहनीय है। खासकर पेपर लीक पर बोलते हुए अखिलेश ने यह आरोप लगाया कि पेपर लीक जानबूझकर करवाया जा रहा है ताकि सरकार को नौकरी न देना पड़े, क्योंकि अगर नौकरी देनी पड़ी तो आरक्षण भी देना पड़ेगा, जिससे दलितों और पिछड़ों को नौकरी मिल जाएगी। अखिलेश का यह दावा भाजपा सरकार के उस कलई की पोल खोल रही है जिसमें वह अपने आप को पिछड़ों का हितैषी बता रही है। दरअसल यह एक गंभीर मुद्दा है जिसके लिए सरकार को सामने आकर सफाई देनी चाहिए। अनुप्रिया पटेल, जो भाजपा की सहयोगी हैं, उन्होंने भी पत्र लिखकर योगी सरकार पर आरक्षण हड़पने का आरोप लगाया है। अखिलेश ने उन तमाम मुद्दों को सदन में उठाया जिसका सरोकार समाज के गरीब लोगों से है। अग्निवीर योजना की चर्चा करते हुए अखिलेश जहां सरकार पर सेना को कमजोर करने का आरोप लगाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने पर अग्निवीर को समाप्त करने की बात करते हैं ताकि सेना में समाज के गरीबों और किसानों के बच्चे भर्ती होकर अपना भविष्य संवार सके। यह कटु सत्य है कि सेना में गरीबों और किसानों के बच्चे ही भर्ती होते हैं और उन गरीबों का ही नेतृत्व तो अखिलेश करते हैं। उन्हें ही सामाजिक न्याय दिलाना तो अखिलेश का प्रण है। उत्तर प्रदेश के उन महान जनता का भी अखिलेश ने दिल से आभार व्यक्त किया जिसने लोकतंत्र को एक तंत्र बनने से रोक लिया। अयोध्या के मतदाताओं को खास तौर पर धन्यवाद देते हुए अखिलेश ने कहा कि अयोध्या के लोगों ने सांप्रदायिकता को हरा दिया। ईवीएम से लेकर गंगा सफाई, स्मार्ट सिटी, सांसदों द्वारा गोद लिए गए गांव की स्थिति, बनारस में क्या मिला, बनारस को क्या मिला, क्या हुआ क्योटो बनाने के मुद्दों का, जैसे हर उन मुद्दों को छुआ जिससे लेकर भाजपा और नरेंद्र मोदी के लोगों ने भ्रम फैला रहे थे। भाजपा को बस उनके वायदों का याद दिला रहे थे अखिलेश। जातिगत जनगणना की जरूरत की भी बखूबी चर्चा की अखिलेश ने, परंतु सत्ता पक्ष चुपचाप अपनी नाकामियां सुनता रहा। अखिलेश हर एक उस वायदे को याद दिलाते गए जो जनता से किया गया। एक बड़ा खुलासा करते हुए अखिलेश ने यह भी कहा कि भले ही यूपी में सरकार एक्सप्रेसवे बन रहा हो, पर वह यूपी के पैसे से बन रहा है, केंद्र सरकार ने कोई मदद नहीं की। दरअसल अखिलेश सदन के माध्यम से पूरे देश को यह बताना चाह रहे थे कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने से उत्तर प्रदेश में कोई फायदा नहीं हो रहा है। जिस उत्तर प्रदेश से मोदी चुनकर आते हैं उस उत्तर प्रदेश को भी कोई विशेष वित्तीय मदद नहीं दे रहे हैं। अखिलेश के भाषण ने आज यह साबित कर दिया कि बिना धर्म का नाम लिए भी राजनीति की जा सकती है। जन सरोकार के मुद्दे पर भी चुनाव लड़ा जा सकता है और जीता भी जाता है। पीडीए के प्रति उनकी दृढ़ता और संकल्प उनके भाषण के हर अंश में दिख रहा था। ईवीएम से चुनाव लड़कर ईवीएम को हटाएंगे उनके आत्मविश्वास को एक नई ऊंचाई दे रहा था। संभवतः आरोप प्रत्यारोप और निजी हमलों से इतर अखिलेश का यह भाषण 1990 से पहले के संसदीय भाषण की याद दिला देता है, जिसमें राजनीति शास्त्र के छात्रों के लिए बहुत कुछ सीखने और पढ़ने को मिलता था, जो पिछले 10 सालों से विलुप्त सा हो गया है। अब उपनिवेश और सांप्रदायिकता से आज़ादी मिलने के बाद अखिलेश से जनता तो यही चाहती है कि समाज में असमानता, गरीब और अमीर के बीच की खाई को समाप्त करने के लिए अखिलेश काम करते रहें। नमस्कार।